हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रगल अकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और फिर सेकंड लेक्चर में हम एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं ना। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में से वो है टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमी का तो हमें पता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन हायरार्की क्या होती है? तो हायरार्की की मिसाल एक लेडर जैसे होती है। जिस तरह लेडर में मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, इस तरह हायरार्की में भी मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। लेकिन ये स्टेप्स किस चीज़ के होते हैं हम आगे जाके लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की का डिफिनीशन। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन रैंक्स या क्लासिफिकेशन ग्रुप्स अरेंज एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है ये सीरीज है डिफरेंट क्लासिफिकेशन रैंक्स का या डिफरेंट क्लासिफिकेशन ग्रुप्स का, जिसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह हमने अरेंज किया हुआ है इसे तो हम आगे जाके लेक्चर में पढ़ेंगे इसे। और ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है इसे प्रपोज किसने किया था? इसे प्रपोज किया था कैरलियस लिनस ने इसे प्रपोज किया था। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। नाउ व्हाट इज टेक्सोन? तो जो मुख्तलिफ रैंक्स होते हैं उसमें से सिंगल रैंक्स को या सिंगल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टेक्सोन कहते हैं। और जो टोटल टेक्सोन है जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, जो आपके बुक में दिए गए हैं वो है 7। ओके, लेकिन जो कि आप इसे बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हैं तो इसलिए सिर्फ आपके बुक में सिर्फ 7 दिए गए हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो लार्जेस्ट टेक्सोन होता है उसे हम किंगडम कहते हैं और जो स्मॉलेस्ट टेक्सोन होते हैं उसे हम स्पीशी कहते हैं। इन स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ हमने बात की कि जो हायरार्की होती है इसकी मिसाल एक लेडर जैसी होती है जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। एक हमने ये बात की थी और दूसरी हमने ये बात की थी कि ये जो सीरीज़ होती है इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो टॉप पे होगा, जो यहाँ पे होगा, ये बिगेस्ट होगा, बिगेस्ट यूनिट होगा या बिगेस्ट टेक्सोन होगा। और फिर जब हम नीचे आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो फिर ये जो टेक्सोन होता है वो स्मॉल होता जाएगा। तो इधर कौन सा टेक्सोन पड़ा है? इधर है किंगडम। ओके, और जो बिल्कुल बॉटम में पड़ा है उसे हम स्पीशी कहते हैं। नाउ देखिए, एक हमने ये बात की थी, दूसरी बात हमने ये की थी कि ये डिफरेंट स्टेप्स इधर इस हायरार्की में किस चीज़ के होते हैं? तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेक्सॉन्स होते हैं। जो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उसके ये स्टेप्स होते हैं। नाउ जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो दो चीज़ें होगी। एक तो ये होगा स्पेसिफिसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, वो बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिसिटी किस तरह इंक्रीज होगी? फॉर एग्जांपल हम किसी स्पीशीज़ को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन जब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो वो जो स्पीशी होगी उसका जो इंफॉर्मेशन होगा वो कम होता चला जाएगा। और दूसरा ये होगा कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो टॉप पे बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, और नीचे जो है कम होते जाएंगे। तो ये दो काम होते हैं जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं या जो डिफरेंट टेक्सोन होते हैं उसको किस तरह अरेंज किया हुआ है कर्नस लिनियस ने। तो सबसे पहले इसमें आता है किंगडम। ओके, हमें पता है कि देयर आर 5 किंगडम्स। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मुनीरा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटाई। ये 5 किंगडम्स होते हैं। फिर इनको मज़ीद जो है वो डिवाइड किया गया है। तो इधर मैंने सिर्फ 2 ही किंगडम्स लिखे हैं। एक है प्लांटाई, किंगडम प्लांटी, दूसरा है किंगडम एनिमिलिया। तो इस किंगडम को मज़ीद डिवाइड किया गया है इनटू फाइलम्स और डिविजन्स। फाइलम का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम एनिमल की डिवीजन की बात करते हैं तो हम फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं, और जब हम प्लांट्स की डिवीजन की बात करते हैं तो फिर हम डिवीजन यूज़ करते हैं। तो याद रहे कि जब हम फाइलम की बात करेंगे आगे जाके तो इसका मतलब ये होगा कि हम एनिमल्स की डिवीजन की बात करते हैं। तो किंगडम को मज़ीद डिवाइड किया गया है इनटू मैनी फाइलम, जैसे कि फाइलम पुरेपरा हो गया, फाइलम कॉर्डेटा हो गया वगैरह, कई सारे फाइलम्स बने हुए हैं ना। अगर हम बात करें फाइलम कॉर्डेटा की तो जो कॉर्डेटा है ये एक फाइलम है। ओके, और इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है इनटू क्लासेस। तो इस फाइलम कॉर्डेटा की मुख्तलिफ क्लासेस फिर बनते हैं, जैसे कि क्लास मेबिलिया हो गया या क्लास ईव हो गया।
तो क्लास मेमिलिया में मैमल्स होते हैं और क्लास यूज में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। फिर इस क्लास को मज़ीद डिवाइड किया गया है इनटू ऑर्डर्स। ओके, ना ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जब ये क्लास मज़ीद डिवाइड होता है तो फिर ऑर्डर बनता है, और ये जो डिवीजन होते हैं ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ये डिवीजन होता है। ऑर्डर का एग्जांपल है कार्निवोरा। कार्निवोरा जो है ये ऑर्डर है, और कार्निवोरा मोस्टली वो एनिमल्स होते हैं जिसमें जो फ्लेश खाते हैं, जो मीट खाते हैं वगैरह, उसे हम कार्निवोरा कहते हैं। और इस ऑर्डर में कौन से कार्निवोरा ऑर्डर में कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे कि कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए वगैरह। फिर जो ऑर्डर है इसे मज़ीद डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट फैमिलीज़, जैसे कि फैमिली फेलिडी एक फैमिली है, कैनिडी दूसरी फैमिली है। आप अगर गौर करें इधर तो ऑर्डर में जो है कैट्स एंड डॉग जो है वो दोनों आते हैं, लेकिन फैमिली में इसकी फिर डिवीजन हुई है। कैट्स की अपनी फैमिली बनी है और डॉग्स की अपनी फैमिली बनी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये डिवीजन हुआ है और किस तरह हम ये जो स्पेसिफिसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, और किस तरह जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। फिर इन फैमिलीज़ को डिवाइड किया गया है जीनस में, जैसे कि जो कैट्स वाला है फैमिली वो है फेलिडी। फिर फेलिडी को मुख्तलिफ जीनस में डिवाइड किया है, एक है पेंथेरा, दूसरा है पेलस। ओके, तो पेंथेरा में कौन से कैट्स होते हैं, इसमें बिग कैट्स होते हैं, जैसे कि लायन हो गया, और जो पेलस है ये दूसरा जीनस है, इसमें हमने जो स्मॉल कैट्स होते हैं उसे डिवाइड किया है। नाउ जो जीनस है फिर इसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती है, जैसे कि पेंथेरा लियो, ये एक साइंटिफिक नेम है किस चीज़ का, लायन का। जो लायन होता है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, पेंथेरा लियो। तो ये हो गया टेक्सोनोमिक हायरार्की। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में, कि जो टेक्सोनोमिक हायरार्की होती है ये सीरीज़ होती है डिफरेंट रैंक्स की या डिफरेंट क्लासिफिकेशन रैंक्स की, जिसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो रैंक्स है जो आपके बुक में दिए गए हैं वो टोटल 7 है। ओके, जो कि है किंगडम, पाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। और हमने बात की थी कि इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड किया है। तो जैसे जैसे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आएंगे तो दो काम होंगे, एक स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होती जाएगी और दूसरी जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेक्सोनोमिक हायरार्की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।